कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। आज मैं इस प्रोवर्ब के साथ अपनी क्लास का आरंभ करूंगा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितनी चादर उतना पाँव पसारी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहावत बहुत पुराने ज़माने की थी और अब ज़माना चेंज हो गया है। इसलिए आपको जो पढ़ाई का जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसके साथ साथ जो पढ़ाई के जो नए अप्रोच आ रहे हैं, उसको भी आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, तभी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आपको रीजनिंग के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, उसी तरह आज मैं आपको अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, यही आप के 25 मार्क्स ही निर्धारित करेंगे कि आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा कि नहीं। क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसका सिलेबस बहुत छोटा है। उसको लड़के 100 में से 100% अचीव कर सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक का पोर्शन, उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है और उसके क्वेश्चन थोड़ा टफ भी आते हैं। इसलिए जिसकी पकड़ अर्थमेटिक में है, उसका सिलेक्शन पक्का माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अर्थमेटिक के पोर्शन के बारे में बताता हूँ कि नवोदय क्लास 6 के लिए अर्थमेटिक में क्या क्या चैप्टर आते हैं और किस तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाग 2 अंकगणित, इसमें जो चैप्टर के नाम है श्रृंखलावत, आप देख सकते हैं संख्या और संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ, भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ। इस तरह से आपका ये देख सकते हैं आप प्रतिशत, लाभ, हानि, सारांश, ब्याज, परिमात्रा, क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग और वर्गमूल, औसत, अनुपात, समानुपात, समय और काम। इस तरह के 23 चैप्टर हैं और इस 23 चैप्टरों में से आपको 25 मार्क्स लाने हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप मान के चलिए हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपके उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख के आप उस परीक्षा की निर्धारण कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या है। तो चलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए थे उसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अनुभाग 2 अंकगणित पे आ गए हैं। अंकगणित के चैप्टर को हम आज स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करेगी। आप मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ के और उसका सॉल्यूशन जो है मैं तुरंत बताने लगूंगा। लेकिन आप क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, पहले अपने से थिंकिंग करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए और फिर मैं जो बताऊंगा उसको आप मिलाइए कि आपने जो लगाया और मैंने जो बताया उसमें कहाँ अंतर आता है। इस तरह आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो पाएगी। यदि मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा उसे हल करके आगे निकलता जाऊँगा, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए भले समझ में आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए वो आपकी मेमोरी में नहीं जाएगा। इसलिए पहले आप खुद उसको कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तभी आप सफल होंगे। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये चाल और दूरी का प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या अप्रोच अपनाएंगे, इस अप्रोच को हम आपको बताते हैं। इस अप्रोच को बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें। फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला अगर आपको याद है तो ये आपके सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जैसे 4 बराबर दूरी बटा समय, इस प्रश्न में आपको निकालना है कितने सेकेंड में पार करती है, आपको निकालना है समय निकालना है। समय निकालना है तो आपका फार्मूला हो जाएगा दूरी बटा 4। आप समझ पा रहे होंगे 4 बराबर दूरी बटा समय। समय को जब हम इस साइड में ले आए तो ये चाल नीचे चला आता है। इस छोटी छोटी संख्या, इस छोटे छोटे फार्मूले आपको संभवतः याद होंगे। अगर आपको ये सब पूरे डिटेल में हम इसकी अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। ये आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपके किस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो दूरी है दूरी इसकी है 90 मीटर, ठीक है, और चाल है इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं। अब बस इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 18 तिया 54, ठीक है। अब 3 तिक्का 90 और 5 में से ये गया 6 सेकेंड आंसर। आप देख सकते हैं कि 51 का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आप आ जाएंगे। 52 क्वेश्चन आप देखें। एक कार 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करती हैं, वही कार 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितना दिन में पूरा करेंगी। तो ये कार और समय से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे पहले आप खुद करें और तब मेरा आंसर आप चेक करें। वीडियो को आप पॉज कर लें, पहले खुद से आप सॉल्व करें और तब मेरा क्वेश्चन करने का मेथड देखें। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 व्यक्ति या 15 औरतें, 12 व्यक्ति या 15 औरतें। तो व्यक्तियों को मैंने एम से डिनोट किया है और औरतों को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया है। राइटिंग थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको हम एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे हम एम बाई डब्ल्यू करते हैं, आप देख सकते हैं 15 × 20 डिवाइडेड बाई 12 और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से भाग देने पे 5 × 3 = 15 और 3 × 4 = 12, 5 7 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है वो 5 काम करता है और जो औरत है वो 4 काम करती है। अब हम इस इक्वेशन में एक इक्वेशन में मैन की वैल्यू डाल दें या एक इक्वेशन में वुमेन की वैल्यू डाल दें तो हमको टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम मैन की वैल्यू डालें और इसको हम 5 लिख दें तो 12 × 5 × 20 तो 12 × 5 = 60 और 60 × 20 1200, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है कि 4 व्यक्ति और 5 औरतें कितने दिनों में करेंगे। 4 व्यक्ति और 5 औरतें, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 4 व्यक्ति 5 काम करता है और 5 औरतें 4 काम करती हैं। ये देखिए 5 × 20 और 5 × 20, ये हो गया 40। 1200 में 40 का आप डिवाइड कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 30 दिन। आपका 52 का जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे इसको किस तरह अप्रोच करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 मैन 20 दिन काम करें या 12 वुमेन 20 दिन काम करें, दोनों काम बराबर करती हैं। तो हमने एक रेशियो निकाल लिया मेन और वुमेन का कि एक मैन एक दिन में कितना काम करेगी और एक औरत कितने दिन में काम करेगी। तो आपका ये रेशियो आ गया कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करेगा और वही काम को एक औरत 4 दिन में करेगी। इस रेशियो को हमने इसमें फाइंड आउट कर दिया, टोटल काम आ गया। टोटल काम इतना है 1200 का और
4 व्यक्ति 5 औरतें कितना दिन में काम करेगी, जैसा कि 4 व्यक्ति एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो ये 20 हो गया और ये 20, ये 40, 40 का डिवाइड कर दिया 1200 से, ये आपका आंसर आ गया 30 दिन। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। देखिए, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसके भरने के लिए 7 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। मतलब ये ड्रम की कैपेसिटी पूछ रहा है कि ड्रम में टोटल पानी कितना आ सकता है। जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता और है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, 1/3 ये ऑलरेडी भरा हुआ है, बचा कितना, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में 1 पार्ट भरा हुआ है और ये बोल रहा है कि यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, मतलब 2 पार्ट भरने के लिए आपको पानी की आवश्यकता है 60 लीटर, तो 1 पार्ट भरने के लिए आवश्यकता हो जाएगी आपको 30 लीटर और 3 पार्ट है तो 30 गुणे 3 मतलब 90 लीटर। आंसर भी आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है और उसका 2 पार्ट 60 लीटर में भरा जा रहा है, तो 1 पार्ट आपका 30 लीटर में भरा जाएगा और 3 पार्ट है तो आपका 90 लीटर में ये पानी आपका पूरा हो जाएगा, बर्तन की धारिता हो जाएगी 90 लीटर। अब मेरे बच्चों, अब ये आपका चौथा सवाल है, 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 7.7, 7.07 और 7.007 तथा 77.0077 का योगफल निकालना है। ये बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको आप खुद हल कर सकते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। ये 77.0077, फिर आपको लिखना है 7.007, फिर आपको लिखना है 7.07, फिर आपको लिखना 7.7। आप इसको जैसे ही जोड़ेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। 7 ये आ गया, 7 7 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 1 8 और ये 7। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे और इसको आप जोड़ लीजिए। 7 4 बार है तो 28 और 7 और 2 98, ये हो गया ये आपका 98.7847, 98.7847 आपका आंसर हो गया डी। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मेथड समझ रहे हैं किस तरह इसको अप्रोच को करना है। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क, इसका परिमाप 72 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क, मेरी ड्राइंग सही नहीं बन पा रही है। वर्गाकार कार का मतलब होता है उसकी ये 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, और परिमाप मतलब इसको इसको ये चारों भुजाओं को जोड़ने पे जो परिमाप आता है वो उसका परिमाप कहलाता है। उसका परिमाप है, परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 मीटर। 4 भुजाएं हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ये 3 हो गया, 18 चौक 32, 18। एक भुजा इसकी मान लेते हैं 18 और इसकी वर्गाकार में सभी भुजाओं एक बराबर होती हैं, तो ये 18 हो गया, तो बी भी आपका 18 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है ए इंटू बी। ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए आपका है 18, बी है आपका 18, तो 18 से 18 का गुणा जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 324 डी। मेरे प्यारे बच्चों, आप
वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ें बहुत बारीकी से समझाई दी जाएंगी। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दिए गए आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। एक ये चार्ट दिया है आपको, इसमें ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और ये उसके अंक दिए हुए हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 20 से कम अंक, तो आप देख लीजिए ये 20, 25, 30, 20 से अधिक अंक हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। आप देखिए 15, 10, 5, ये 15 का जो ये बार मार्क है आपका 20 तक गया है, तो 20 और 10 का बार मार्क 10 तक गया है, तो 20 प्लस 10 30 और ये 5 35। इसका आंसर हो जाएगा आपका 35। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 57, 2200 का 4%, 2200 का 4% निकालना है। तो 2200 का 4%, जैसे आप जानते हैं कि 4 में प्रतिशत का निशान लिखा रहता है, तो 4/100 हो जाता है, मतलब 4/100 हो जाता है। इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आपका आता है 88 इंटू 7.5%। 7.5% मतलब 7.5/100। अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसको हम यहाँ पे 8.8 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 25 3 75, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा आपका 2 और 6.6। आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। आप इसका कैलकुलेशन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स या टेक्निक नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2200 का 4% निकाल दीजिए आप। 2200 का 4% निकालने के बाद से उसका 7.5% कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 58 क्वेश्चन जो है आपका वो है 12 रुपये का, या 10 पेन लेंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपये का। क्वेश्चन में बाउंडेशन है, एक पेन 12 रुपये का मिलेगा और 10 पेन लेंगे आप तो 100 रुपये का मिलेगा। तो श्रीमती स्वाति ने 24 बॉल पेन खरीदती हैं। 24 बॉल पेन खरीदती है मतलब जब 20 बॉल पेन खरीद लेंगी तो 10 पेन 100 रुपये का है, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये का। और 24 पेन खरीदती हैं तो ये आपका 12 पेन, एक पेन 12 रुपये का है, तो 4 पेन हो जाएगा आपका कितने रुपये का, 4 × 12 = 48 रुपये। ये आपका 200 प्लस 200 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 248 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इत्मीनान से इसको हल करें। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। करण ने एक परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण कोई लड़का है, परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। तो इसका मतलब जो ईसा है वो सबसे कम अंक प्राप्त करती है। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग 140 है। जो इस तरह क्वेश्चन करने में जो सबसे कम जो क्वेश्चन जिसका सबसे कम अंक है उसको पहले हम लिखते हैं। सबसे कम अंक है आपका ईसा का। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, पहले खुद सॉल्व करें फिर वीडियो देखें। ईसा का मान लीजिए x अंक है, x अंक है। भावना, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा जो है भावना से कम, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। इसका मतलब जो भावना का जो नंबर है, भावना का नंबर वो x + 5 हो गया। और करण का जो नंबर है, करण ने भावना से भी 10 अंक अधिक प्राप्त किए थे, तो ये आपका हो गया x + 5 + 10 = ये हो जाएगा आपका x + 15। मतलब करण हो गया x + 15, भावना हो गई x + 5 और ईसा हो गया x। इस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका योग हो जाता है 140। तो आपको यहाँ थोड़ा सा
कर सकते हैं आप इसको। x+5 प्लस x+15 इक्वल टू कितना हो गया 140। अब आप जोड़ दीजिए x x x, ये हो गया 3x, ये हो गया 5 5 20, 20 बराबर 140। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 20 सीधा चला जाएगा, 140 में से 20 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 120, और ये 3 नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 40। कर्ण ने कितने अंक प्राप्त किए? जैसा कि आप देख सकते हैं कर्ण की वैल्यू है x+5, तो x हो गया आपका 40 और 15, तो 40 + 15 इक्वल टू हो गया आपका 55 मार्क्स। डी। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि ईसा सबसे कम अंक प्राप्त की थी, तो ईसा को हमने x मान लिया, और ईसा से भावना ने 5 अंक अधिक प्राप्त किए थे, तो भावना को x+5 कर दिया। और करण ने भावना से भी 10 अंक अधिक प्राप्त किए थे, तो उसलिए इसको x+5 + 10 मतलब x+15 कर दिया गया। तीनों को जोड़ के इक्वेशन किया गया, इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया गया, इक्वेशन का आंसर 40 आ जाता है। और इसी इक्वेशन को करण ने जो नंबर पाए थे x+15, x की वैल्यू 40, 15 में ऐड किया गया, ये आपकी वैल्यू 55 आ गई है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 60 क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 6 3 0, कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। मतलब 9 6 3 0 में से कोई भी एक अंक आप 2 बार कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। 9 6 3 0 ये 4 अंक हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो हम 9 को रिपीट कर देंगे तो 99630। ये आपका सी क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से हो गया। इसी तरह आप 61 क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। निम्नलिखित चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। तो एक सप्ताह में एक व्यापारी ने सोमवार मंगल बुध गुरु ये 4 दिन मिलके कुछ सेब की पेटियां बेची। एक सेब डिनोट किया जा रहा है 25 पेटियों से। तो इसका मतलब सोमवार को उसने जो सेब बेचा वो है आपका 3 6 7 7 5 12 12 12 3 15 और 15 और 5 20। इसका मतलब ये हो गया 20 × 25, ये हो गया आपका 500। ठीक है। यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं, 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं, 75 आपकी सेब की पेटियां बच गई, तो आरंभ में उसके कितनी पेटियां थी? तो 500 + 75 है, इसको 575 आंसर। बहुत आसान सवाल था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको ये समझना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें, और जिस संख्या के अंक में 0 लिखा रहता है वो सम संख्या कैटेगरी में आती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इन सब संख्याओं से बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं 87530, 87530, ये आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को आप क्या अप्रोच करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मैं इसको हल कर सकता हूँ। जैसे कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या 10,000 से 10 अधिक है, तो मान लीजिए कि एक संख्या जो है, जो पहली जो संख्या है वो x है, और दूसरी संख्या जो है, पहली जो है वो x और दूसरी जो है आपकी x प्लस 10,000 10 अधिक है। तो x प्लस 10,000 10 ये लिख दिया गया। अब आप इसको इक्वेशन पे इसको लाते हैं, x प्लस 10,000 एक, तो ये कितनी हो जाती है, दो संख्या का योग कितना हो जाता है, 2,34,560। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये पोर्शन इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, आप इसको माइनस करिए। तो 2,34,560 में अगर हम 1,12,275 माइनस करते हैं, तो ये आपका 2,24,550 आता है। आप इसको माइनस आराम से कर लीजिए, और x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 12, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 10, ये हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, ये x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू 10,000 से, तो बड़ी संख्या क्या थी आपकी, जो दूसरी संख्या थी वही संख्या बड़ी थी आपकी, तो आपकी x की वैल्यू आप इस संख्या में पुटअप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई, और 10,000 एक 10,000 10 उसमें आप ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 10,010 इसको ऐड करता हूँ और इसको जोड़ लेता हूँ। आप 5 8 2 2 2 3, सॉरी यहाँ पे आपका हो गया 1, 1,22,285। आप इसमें देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है इसका आंसर हो जाएगा बी, 1,22,285। आप इसी तरह 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 3207 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। इस संख्या को, ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय का पैटर्न क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, मैं प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चनों में देख चुका हूँ। तो इसको करने के लिए आप क्या करिए, 3 का इंटू 7 में करिए, तो आपका 3 सत्ते 21, 21 में एक जो है इकाई का अंक है, 2 जो है दहाई का अंक है, दहाई का अंक को छोड़िए, इकाई का अंक को पकड़ लीजिए। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और फिर 2 इंटू 7 14, तो 14 में 4 इकाई का अंक है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर क्या है। मतलब ये जो संख्याएं हैं 0 3 6 8 9, इनसे एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, इन्हीं से एक छोटी छोटी संख्या बनाइए, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर जो आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप जैसे ही आपको बताया था उसी के जैसा है एकदम। ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका हमको लगता है 62 नंबर क्वेश्चन था, सेम उसी तरह है। आप उसको एक बार खुद अपने आप से कोशिश करिए और कोशिश करिए, बाकी मैं आपको इसको हल करवाने की करता हूँ। ये आपका 66 नंबर क्वेश्चन है आपका। जैसे आपका दिया है 03689, तो 9 आप पहले लिखिए, 98630, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटा अंक है आपका 0, 0 नहीं लिखना है, 0 लिख देंगे तो ये आपकी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। इसलिए आपको लिखना है 3
फिर सबसे छोटी संख्या 3 0, फिर छोटी संख्या 6 8 9। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, जो माइनस करेंगे वो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 9 जा 1, 12 में से 8 जा 4, 15 में से 6 जा 9, और ये आपका 7 हो गया। ये आपका 9 में से 3 जा 6, 67,941। 67,941 आप देख सकते हैं, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये सवाल मैं इस सवाल का भी ओवरव्यू बता रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय में किस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उसके आधार पे आपको सवाल बताया जा रहा है। मैं आपके हर एक चैप्टर को विधिवत पढ़ाऊँगा। आप इस चैनल को बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नवोदय की पढ़ाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, 75, 165 का हम लोग को मासपा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दो अप्रोच है। मैं आपको पहला वो आसान अप्रोच बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा जल्दी सहायता हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, 45 का एलसीएम लीजिए। 45 का एलसीएम ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटिए, 5 3 15 और 3 एकम 3, ये हो गया। फिर 75 लीजिए, 3 से चला जाएगा ये, 3 दूना 6 और ये हो गया आपका 3 पंजे 15, 5 से ये कट जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। फिर 75 की जगह आप 165 ले लीजिए। 165 को भी आप 3 से आप कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ 5, यहाँ आ गया 11, यहाँ हो गया। अब आप इसमें देखिए जो कॉमन अंक हैं उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे 5 और 3 इसमें भी है, 5 और 3 इसमें भी है, और 5 और 3 इसमें भी है। मतलब आपका ये हो गया आपका 3 × 5 = 15। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। अब 15 से, जैसे अभी 3, 45, 75 और 165 में अगर 3 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और 5 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, तो आपका ये 15 जो अंक है ये आपका मासपा कहलाएगा। आप इस सबसे आसान अप्रोच है, इसको मैंने इसलिए बताया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया। लाभ का प्रतिशत निकालिए। ये लाभ हानि का सवाल है, इसमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लाभ निकालेंगे। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 1500, क्रय मूल्य है आपका 1200, ये हो गया आपका 300। 300 हो गया आपका लाभ। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप याद कर लें। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। अब आप इसमें इसकी वैल्यू रख दें। लाभ हुआ है आपको 300 रुपये इंटू 100, और क्रय मूल्य इसका आपका 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप ये 3 से कटेगा 100 हो जाएगा, और 3 चौक 12, 4 से ये काटेंगे आपका 25 वाला हो जाएगा। आपको 25% आपको लाभ होता है। इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है। ये साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। किस वार्षिक दर से 2500 का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 3300 हो जाएगा? इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है। SI = सिंपल इंटरेस्ट = TRT/100। SI होता है आपका PRT/100। ये फार्मूला आपको याद है। इसमें आपका या दर पूछे, टाइम पूछे, या मूलधन पूछे, कुछ भी पूछे तो ये आपको बहुत आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको 2500 साधारण ब्याज पे 4 वर्ष बाद आपको 3300 रुपये मिल गया।
मतलब 3300 रुपये आपको मिला, कितने पे? 2500 पे। तो आपको ब्याज कितना मिला आपको? आप 3300 में 2500 घटा के देख लीजिए, 0 0, 13 में से 5 जा 8, 800 रुपये। तो 800 आप यहाँ लग दीजिए, 800 ब्याज हो गया आपका। आपका मूलधन था 2500, रेट आपको निकालना है, समय आपके पास दिया हुआ है और 100। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। आपको इक्वेशन किस तरह सोल्व करना है ये आपको, मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा। 800 इंटू 100 इक्वल टू, आर निकालना है और ये 2500 और इंटू 4 नीचे आ जाएगा। 2500 इंटू 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो 70 नंबर का क्वेश्चन है, 17 सही 1/16 दशमलव समतुल्य है। दशमलव समतुल्य है मतलब 17 तो इसका आंसर आएगा ही आएगा। अब आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड कर लेना है 16 से। जैसे ही आप 1 डिवाइड 16 से नहीं होगा, आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर नहीं होगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप 1 0 लगा देंगे। तो यहाँ 17.0 आपने लगा दिया है। अब 16 छक 96, यहाँ 6 लिखेंगे। जब 6 लिखेंगे यहाँ पे तो 16.06, 16.06 आप जैसे ही देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में 16.06 दिया है, जबकि बाकी सभी ऑप्शनों में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आप इसी तरीके से आपका यह ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ये आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है 5.029, 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल इसका 50.29 आ जाए। बहुत आसान सा सवाल है। इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5.029 को हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 50.29 से। अब ये देखिए 0.1, 0.1 आ गया आपका b। आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको 50 में 5 का भाग देना रहेगा तो आपका 10 आंसर आएगा। अब आपको 50 में 50 से भाग देना रहेगा तो आपका 0.1 आंसर आएगा। तो इसी आधार पे ये सवाल को भी आप कर सकते हैं। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 72, 500 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम 400 kg का कितना प्रतिशत है? ये बहुत आसान सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 500 ग्राम 100 का आधा 50% है। 500 ग्राम 1 kg का 1 kg का 50% है। 1 kg का 500 ग्राम 50% है तो 2 kg का 25%, और 4 kg का पूछा है तो 25.5%। दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता है 97 होती हैं। इसे कुछ बताने की विशेष जरूरत नहीं है। अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 74 और 70। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप 74 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा कण का योग समान है तो x, y, t तथा z का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, किसी एक में 3 अंक दिए हों, उनको आप सबसे पहले जोड़ लीजिए। देखिए 1 5 9, तो 5 1 6 और 9 6 15, यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। अब आपको देखना है ये 9 खाने हैं, 9 खाने में 1 से लेके 9 तक संख्याएं भरी हुई हैं। जैसे 1 2 3 4 मिसिंग है, तो आप
ये पता करिए कि किस में भरने से आपका, अब जैसे सबकी जो समान है, इसका मतलब यहाँ भी 15 आना चाहिए, यहाँ 15 आना चाहिए। इसका मतलब 5 3 8 और 8 और यहाँ पे हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 5 3 8 15। अब जैसे देखिए, अब ये देखिए 9 2 11 और 11 4 15, ये हो गया। अब आप देख लीजिए 4 3 7, 7 और 8 15, 8 1 9 और 9 और 6 15। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके ये खाने पूर्ति हो गए। अब आप देखिए x के स्थान पे 8, y के स्थान पे 6, तो 8 6, और t के स्थान पे 4 और z के स्थान पे 7। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका ए 8 6 4 7, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 75, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी? 40 45 50 55 60 65 70 75 80, हर 5 अंक छोड़ के अब आप देखिए 85 90 95, जिस तरह आप देख सकते हैं 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95, यह आंसर बी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आप के एग्ज़ाम सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने और साथियों को भी शेयर करें, जिससे वो भी नवोदय की तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। जय हिंद।